लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक दो एग्जाम्पल लगाते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ ट्रक वेटिंग 5 लाख न्यूटन if the area of the tire in contact with the ground is 0.4 मीटर स्क्वायर। एक ट्रक है जिसका वेट 5 लाख न्यूटन है और कहीं ना कहीं उस पर जो उसने एरिया घेर रखा है वो 0.4 मीटर स्क्वायर घेर रखा है। सॉल्व करते समय में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ग्राउंड में, मतलब इसका फोर्स कितना है, तो 5 लाख न्यूटन। ठीक है। एरिया ऑफ टायर इन कांटेक्ट कितना है, तो 0.4 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स निकालने का, प्रेशर निकालने का, P बराबर F अपॉन A, यानी कि 5 लाख अपॉन 0.4। अगर 0.4 का आप भाग देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे और 4 का भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका जो दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एन एलिफेंट ऑफ वेट 25,600 न्यूटन स्टैंड ऑन 4 feet. Find the pressure exerted on the ground if the area of each foot approximately 250 centimeter square. Give your answer in SI unit. तो अब यहाँ पर आपको SI यूनिट में भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं। एरिया ऑफ 4 feet, यानी कि हम पहले तो एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया कितना दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कितने पैर होते हैं इसके, 4 होते हैं, तो इंटू 4 है ना, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इन मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 को 10,000 से भाग दे देंगे, जिससे कि हमारा ये मीटर में एरिया निकल जाएगा। सेंटीमीटर से हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में, यानी कि 0.1 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, P बराबर F अपॉन A। तो F कितना दिया हुआ है 25,600 न्यूटन, और हमारे पास जो अभी मीटर में एरिया कितना आया है 0.1। भाग देंगे आप, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2,56,000, है ना। ओके स्टूडेंट, प्रेशर इज दस डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर को हम देखें, प्रेशर की डिफाइन अगर हम देखें, तो प्रेशर इज दस डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इट इज आल्सो नॉन एज पास्कल, इसे पास्कल में भी हम, इसकी जो यूनिट है वो पास्कल भी है। ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट Blaise Pascal, who worked and gave his contribution to understand liquid pressure. ओके, तो उन्होंने लिक्विड प्रेशर के बारे में बात की थी। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, अगर इनके एप्लीकेशंस को हम देखें तो कहाँ कहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी उनके बारे में हम बात करेंगे। Nails, pen and needles of syringe are made pointed so that when force is applied on the small area, pressure is more. This help in piercing the cutting edge of knives, pens and blade are sharpened to reduce the area. ये सब शार्प क्यों किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पे कम फोर्स लगे, हमें कम फोर्स लगाना पड़े, इसका एरिया रिड्यूस हो जाए, आसानी से हम काट सकें, है ना। So that less force is needed to cut object with it. Thus we see to increase pressure we need to reduce the area of contact. At times we need to reduce pressure. Can you tell how we do this? हम कैसे प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, आप बताओ इसके बारे में। तो आप हमें एक ही बात बताएंगे, सर हम अगर अपने नाइफ्स को शार्प कर लेते हैं तो प्रेशर कम लगेगा, अगर हम कोई भी पेन जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है तो इससे प्रेशर कम लगेगा। यू कैन डू सो बाई इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ यू वियर pointed heels and try to walk on the sand, you will find it difficult.
अगर आपने पॉइंटेड हील्स पहन रखे हैं और आप कहीं ना कहीं बलुई जगह पर जहाँ से बहुत ज़्यादा बालू है, सैंड है, वहाँ चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, डिफिकल्ट होगा। बट इफ यू वियर फ्लैट स्लीपर इट इज इजियर टू वॉक। अगर आपने फ्लैट स्लीपर पहन रखे हैं तो आप आसानी से वॉक कर सकते हैं। शार्प हील्स हैव स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द surface, hence exert more pressure and so you feet go deep inside the sand। जो शार्प एरिया होगी ना हील वाले, अगर आप स्लीपर पहनते हैं देन आपको क्या होगा कि आपकी वो ज़मीन में धंस जाएंगे और आप पे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। ऑन द अदर हैंड फ्लैट स्लीपर्स हैव लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और आपके अगर फ्लैट स्लीपर हैं देन आपको ज़्यादा मतलब आपको नहीं धसेगा, मतलब आपका जो पैर है वो बालू में नहीं धसेगा। क्यों? उससे एक बड़ा एरिया मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके कौन है? कैमल्स हैं। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो पैर है वो कहीं ना कहीं फ्लैट है, आप देख पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल फ्लैट है, ये पॉइंटेड नहीं है, इसलिए आसानी से दौड़ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, समझ गए ना आप? ठीक है। Sharp heel have a smaller area of contact with the surface, hence exert more pressure and so your feet go deep inside the sand. On the other hand, flat sleeper have large area of contact, hence exert less pressure on the sand and your feet does not sink in and walking become easier. Now you know why camels' feet are broad and padded. To increase the area of contact with the road and reduce pressure, heavy load bearing vehicle have more number of tire. Elephant exert less pressure on the ground due to broad feet। तो आपने कभी व्हीकल देखे हैं जो बहुत ज़्यादा भारी वजन ले जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टायर होते हैं जिससे कि वो आसानी से धंस ना जाएं। ज़्यादा टायर होंगे तो वेट को आसानी से ले जा सकेंगे।